बिहार पुलिस ने गोपालगंज से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों को संदिग्ध कैलिफोर्नियम की तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के द्वारा जब्त किए गए इस 50 ग्राम संदिग्ध कैलिफोर्नियम की कीमत 850 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिसके बाद दिल्ली से लेकर मुंबई तक हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये आया कहां से। तो बताएंगे आपको आखिर ये कैलिफोर्नियम कहां से आया है इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बिहार के गोपालगंज जिले से पुलिस ने एक ऐसा पदार्थ बरामद किया है जिसके बाद दिल्ली से लेकर मुंबई तक हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि बिहार पुलिस के द्वारा बरामद किया गया ये पदार्थ कैलिफोर्नियम है, जिसका इस्तेमाल एटम बम बनाने में किया जाता है। हालांकि इसके कई अन्य भी काम होते हैं, लेकिन इसे काफी सेंसिटिव पदार्थ माना जाता है। कैलिफोर्नियम एक प्रतिबंधित रेडियोएक्टिव पदार्थ है। भारत में आम आदमी इसको खरीद या बेच नहीं सकता। ऐसे में गोपालगंज से बरामद हुई इस कैलिफोर्नियम जैसे पदार्थ की जांच के लिए FSL के स्पेशल टीम को बुलाया गया है। इसके अलावा मुंबई के भाभा रिसर्च सेंटर से भी साइंटिस्टों की एक टीम को भी गोपालगंज बुलाया गया है। लेकिन ये भी सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहां से आया। तो आपको बताते हैं कि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहां से आया और किसने लाया है। 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिहार के गोपालगंज से बरामद इस पदार्थ को लेकर इतना बवाल इसलिए मचा है क्योंकि इसकी स्मगलिंग हो रही थी। बिहार पुलिस ने यूपी बॉर्डर से 50 ग्राम संदिग्ध कैलिफोर्नियम के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की तरफ से जब्त किए गए 50 ग्राम कैलिफोर्नियम की कीमत 850 करोड़ बताई जा रही है। पुलिस के शिकंजे में आए आरोपियों में एक तस्कर और 2 लाइनर शामिल हैं। मुख्य आरोपी छोटे लाल प्रसाद यूपी के कुशीनगर जिले का रहने वाला है, जबकि पकड़े गए दोनों लाइनर गोपालगंज के हैं। जानकारी के मुताबिक आरोपी गुजरात से कैलिफोर्नियम लेकर बिहार आ रहे थे, लेकिन बिहार पुलिस को इसकी भनक लग गई और टीम बनाकर आरोपियों की कार को रोक लिया गया। कार की तलाशी के दौरान पुलिस को संदिग्ध कैलिफोर्नियम मिला, जिसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पकड़े गए तस्कर पिछले कई महीनों से कैलिफोर्नियम को बेचने की कोशिश में थे। कोलकाता एयरपोर्ट पर भी पाया गया रेडियो एक्टिव पदार्थ। आपको बता दें, इससे पहले भी एक बार कोलकाता एयरपोर्ट से भारी मात्रा में रेडियो एक्टिव पदार्थ जब्त किया गया था। रिपोर्ट्स के अनुसार CIT ने 2 लोगों के पास से 250 ग्राम कैलिफोर्नियम जब्त किया था, जहां इसकी अनुमानित कीमत 4250 करोड़ रुपए बताई गई थी। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी सैलान कर्माकर और असित घोष हुगली जिले के रहने वाले थे। जांच के लिए बुलाई गईं कई टीमें। पुलिस के अनुसार आरोपियों के पास से कैलिफोर्नियम की लैब टेस्ट रिपोर्ट भी मिली है, जो IIT मद्रास की बताई गई है। हालांकि IIT मद्रास ने इस तरह का कोई भी सर्टिफिकेट जारी करने से इनकार कर दिया है और इसे पूरी तरह फेक बताया है। अब वहीं इस मामले में गोपालगंज से जब्त किया गया कैलिफोर्नियम सही है या गलत, इसकी भी पड़ताल की जा रही है। संदिग्ध कैलिफोर्नियम की पड़ताल के बाद बिहार पुलिस ने डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के संपर्क साधा है। इसकी जांच के लिए FSL के स्पेशल टीम को बुलाया गया है और इनके अलावा मुंबई के भाभा रिसर्च सेंटर से भी साइंटिस्टों की एक टीम को गोपालगंज बुलाया गया है। इसके अलावा पुलिस तस्करी, हैंडलिंग और इससे जुड़े लिंक को भी खंगाल रही है। गोपालगंज पुलिस ने पौंडुचेरी पुलिस से भी संपर्क साधा है। पुलिस ये जानना चाहती है कि पकड़े गए तस्कर इतने महंगे पदार्थ को खरीद कैसे पाया, कहीं इसमें किसी बड़े गिरोह का हाथ तो नहीं है। परमाणु बम में इस्तेमाल होता है कैलिफोर्नियम। उन्होंने बताया कि जब्त पदार्थ के कैलिफोर्नियम होने का संदेह है। जब्त रेडियो एक्टिव पदार्थ की जांच IIT मद्रास से कराने के लिए संपर्क किया गया है। पूछताछ में ये बात भी सामने आई है कि इसे गुजरात से तस्करी कर लाया जा रहा था। तस्कर इसका इस्तेमाल किस रूप में करने वाले हैं, इसका पता अभी नहीं चल सका है। क्या होता है कैलिफोर्नियम?
दरअसल कैलिफोर्नियम को लैब में तैयार किया जाता है। कैलिफोर्नियम के सारे आइसोटोप्स रेडियो एक्टिव होते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूट्रॉन स्टार्टअप सोर्स के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज में भी इसका इस्तेमाल होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर और कोल पावर भी कैलिफोर्नियम का इस्तेमाल होता है। महज 1 ग्राम कैलिफोर्नियम की कीमत 17 करोड़ रुपए बताई जाती है। कैलिफोर्नियम की कीमत चांदी से 20 लाख गुना ज्यादा, सोना से 24,000 गुना ज्यादा और हीरे से 40 गुना ज्यादा होती है। ये इतना बेशकीमती है कि ना ही ये कहीं दिखाई देता है और ना ही ज्यादा लोग इसके बारे में जानते हैं। इसे हाई सिक्योरिटी में बड़े बड़े साइंटिस्ट की निगरानी में पूरे प्रिकॉशन के साथ बनाया जाता है। एक लैब से साल भर में कुछ ग्राम ही कैलिफोर्नियम बन पाता है। कैलिफोर्नियम एक सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यानी ये नेचुरली धरती पर नहीं मिलते। इन्हें सिर्फ लैब में ही बनाया जा सकता है। पूरी दुनिया में सिर्फ 24 सिंथेटिक एलिमेंट हैं, कैलिफोर्नियम भी उनमें से एक है। इसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए विशेष शिपिंग कंटेनर की जरूरत होती है। पहली बार कैलिफोर्नियम एलिमेंट को 1950 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बर्कले की एक टीम ने बनाया था। भारत में कैलिफोर्नियम सिर्फ मुंबई के भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से ही मिल सकता है। कैलिफोर्नियम की विशेषताएं और उपयोग। अब मैं आपको कैलिफोर्नियम की विशेषताएं और उपयोग बता देती हूँ। रेडियोधर्मी गुण। कैलिफोर्नियम एक अत्यंत रेडियोधर्मी तत्व है। इसके सबसे स्थिर आइसोटोप कैलिफोर्नियम 252 के अल्फा कणों का उत्सर्जन होता है, जिससे ये एक प्रभावशाली न्यूट्रॉन स्रोत बनता है। वहीं इसका दूसरा है न्यूट्रॉन जनरेटर। कैलिफोर्नियम 252 का उपयोग न्यूट्रॉन जनरेटर के रूप में होता है, जो वैज्ञानिक अनुसंधान और औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक होता है। यह औद्योगिक धातुओं की संरचना जानने में भी मदद करता है। वहीं तीसरा वजह है सहायक अनुसंधान। कैलिफोर्नियम का उपयोग मेडिकल और वैज्ञानिक अनुसंधान में भी होता है। ये कैंसर के इलाज में उपयोगी रेडियोथेरेपी और अन्य चिकित्सा प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। सुरक्षा और नियंत्रण, इसके मैं आपको बता दूं, कैलिफोर्नियम जैसे रेडियो एक्टिव तत्वों की सुरक्षा सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण चुनौती है। इसके लिए विशेष प्रोटोकॉल और सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूं। इस खोज के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की निगाहें भी इस पर टिकी होंगी। ये संभावना है कि अन्य देशों से भी इस खोज पर प्रतिक्रियाएं आ सकती हैं और सुरक्षा के नए मानक स्थापित किए जाएं। ये पॉसिबिलिटी अभी तक मानी जा रही है। पुलिस के आला अफसर भी जांच में जुटे। वहीं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम जांच कर रही है। गिरफ्तार तस्करों में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के तमकुहीराज थाना क्षेत्र के परसौनी बुजुर्ग निवासी छोटे लाल प्रसाद और वहीं दूसरे गोपालगंज के नगर थाना क्षेत्र के कौशल्या चौक निवासी चंदन कुमार गुप्ता और मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के कुशहर मठिया निवासी चंदन राम शामिल हैं। पांडुचेरी पुलिस से साधा गया संपर्क। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पांडुचेरी पुलिस से भी इस संबंध में संपर्क साधा गया है। कई स्रोतों पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर इस पदार्थ की कीमत लगभग 850 करोड़ रुपए आंकी गई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इंसान को खतरा कितना, कैसे? कैलिफोर्नियम इंसानी शरीर में जहरीले भोजन या ड्रिंक के जरिए प्रवेश कर सकता है। इसके अलावा रेडियो एक्टिव हवा में सांस लेने पर इसके कुछ कण भीतर भी जा सकते हैं। एक बार शरीर में इसके पहुंचने के बाद खून में ये केवल 0.05% ही मिलता है। करीब 65% कैलिफोर्नियम कंकाल में जमा हो जाता है और 25% लीवर में, और वहीं बाकी अन्य अंगों में या फिर बाहर भी निकल सकता है। कंकाल में जमा कैलिफोर्नियम 50 साल और लीवर का कैलिफोर्नियम 20 साल में जाता है। सोचिए ये कितना हानिकारक है। कैलिफोर्नियम का रेडिएशन टिश्यूज को बेहद नुकसान पहुंचाता है। लगातार रेडिएशन के संपर्क में रहने पर कैंसर भी हो सकता है। तो ये आप आंक सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये इंसानी शरीर के लिए कितना खतरनाक है।
बिहार में मिली कैलिफोर्नियम की खोज ने न केवल आम नागरिकों और वैज्ञानिकों को चौंका दिया है, बल्कि ये सुरक्षा, प्रबंधन और अनुसंधान के नए दायरे भी खोलती है। इस घटना के बाद भारत और विश्व भर के वैज्ञानिक समुदाय को मिलकर काम करना होगा ताकि इस तत्व का सही उपयोग और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ये खोज एक नई दिशा की ओर इशारा करती है और इसके प्रभावों को समझने और प्रतिबंधित करने के लिए हमें सावधानी पूर्वक कदम उठाने की आवश्यकता है। तो फिलहाल बिहार स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।